So the name of my story is जब आसमान टूटा। एक था शहर, ना ज्यादा बड़ा ना छोटा, ऐसा जहां दिन धूप से जलते थे और रात गोलियों से। ऐसा जहां जिंदगी छुप कर चलती थी जैसे किसी के नजर से बच रही हो। जमीन सूखी थी लेकिन हवा गीली थी, जैसे कुछ रो रहा हो पर दिख नहीं रहा। गलियां खाली थी पर दीवार पे अब भी चौक से लिखे हुए नाम थे। सड़क के कोने पर अब भी अटकी हुई है एक आधी चली हुई पतंग, जैसे किसी ने खुशी छोड़ी हो अधूरी सी। दूर कहीं किसी रेडियो पर मौसम का हाल बताया जा रहा था और उससे भी दूर गोलियों का गूंज। एक शहर था जिसका नाम अखबारों में आता था, मगर लोगों के दिलों में सिर्फ खौफ बन के रहता था। इसी शहर की एक कोने में, एक छोटी सी गली की अंत में एक और भी छोटी सी दुनिया थी। एक कमरा जहां हवा भी इजाजत लेके आती थी। छत अधूरी थी, दीवार पे दरार था, पर एक मुस्कान अम्मी की और दो बचपन थे, एक बहन और एक भाई। बहन 6 साल की, ना समझी दुनिया ना समझी छल की, बाल दो चोटी में धूप से जले हुए, कपड़े फटे पुराने, पर आंखों में सपने पले हुए। भाई 4 साल का, सीटी बजाना सीख रहा था। चांद को अपना रखवाला मान के नंगे पैर दौड़ता जाता था। वो पूछता, आज बाहर खेलने नहीं जाएंगे? अम्मी ने खाना क्यों नहीं बनाया? बहन कुछ नहीं बोलती थी, बस उसके बालों में उंगलियां फिराती, क्योंकि उनका हर दिन का एक ही इंतजार था, कभी रोटी का, कभी पानी का, कभी कुछ मुस्कान लाने वाला वक्त का। अम्मी रोज अपनी चादर में थोड़ा और आसमान सिलती थी, अब्बा हर टूटी चीज में अपनी हिम्मत जोड़ते जाते थे। उस दिन भी बस पानी भरने गए थे। एक बोतल, 2 सिक्के और एक घूंट पानी की तमन्ना। भाई ने बोला, आज शायद पानी ठंडी मिल जाए। बहन बोली, क्या पता। वो सीटी बजाता, बेसुरा ही सही, बहन ताली बजाती, जैसे कोई साधारण दिन हो। उसको क्या पता कि जलता हुआ सूरज भी एक बड़े अंधेरे से गुजर रहा था। उसके लिए तो ये पल बस एक पल था। वो दोनों तो सिर्फ बच्चे थे और दुनिया अभी भी मेहरबान थी। फिर एक आवाज आई, ना बिजली ना तूफान, कुछ था जो रूह तक छिल गया। एक चमक, एक चीख और फिर सन्नाटा। वो पल जिसने बचपन का गला घोंट लिया। जब आंखें खोली सब कुछ बिखरा था। ट्रक का धाधा पानी मिट्टी में समा गया। लोग तो बस नाम के थे, अब सिर्फ टुकड़े। और उसका भाई एक अजीब सा आकार बन गया था, छोटी सी लाश, अब भी बोतल हाथ में है। बहन ने उसे उठाने की कोशिश की, जैसे कि कोई गीला सपना हो जो टूट जाएगा। वो झुकी, कहा, उठ जा, देर हो जाएगी, चलो, अम्मी इंतजार कर रही होगी। गाल छुआ, अभी भी गर्म, आहिस्ता से हिलाया, जैसे बस नाटक कर रहा हो। वो नहीं हिला। बोतल उठाई, टूटी हुई थी, खून से भरा, पकड़ के रखी राज की तरह, जैसे अब भी ठीक हो सकती हो। घर भागी, अगर उसे अब भी घर कह सकते तो। जहां दरवाजा अब राख बन चुका था, छत गिर चुके थे, घर की दीवार पर अम्मी की हाथों के निशान अब धुंधला चुके थे। अम्मी चूल्हे के पास थी, उसकी दुपट्टा राख में भीग गया था। एक जले हुए अखबार का टुकड़ा चिपका था, जैसे यादों ने जिद नहीं छोड़ी। अब वो रेडियो के पास अब भी है, आंखें खुला हुआ, जैसे कि कोई जवाब का इंतजार कर रहा है।
बच्ची ने उन दोनों के बीच बैठ गई। रात को अम्मी के कांधों से झाड़ा, अबू की शर्ट ठीक की, फिर चुप। ना शोर कोई, ना हल्ला। उसने लोरी गुनगुनाई, वो पुरानी गाना जिसमें आखिरी पंक्ति है, कल सब ठीक हो जाएगा। पर कल तो कभी आया ही नहीं। वो नहीं जानती थी क्यों नहीं उठ रहे, क्यों कोई कुछ नहीं कह रहे। पुकारती रही बार बार, जैसे नाम काफी जोर से कहे तो रूह वापस आ जाएगा। रोई और रोने के बीच मन्नत की कि कोई सुन ले, कि कोई नीचे आ जाए। कोई खुदा नहीं, कोई भगवान नहीं, बस कोई ताकत, कोई रहमत, कुछ भी जो ये जंग से बड़ा हो, जिस पर अब्बू का यकीन था। कुछ जो इस इंसानों से मेहरबान हो, कुछ जो इसे ठीक कर सके। पर दुनिया तो पहले ही मुंह मोड़ चुके थे। वो दुनिया जो पोडियम पे बयान देती है और जमीन पे बचपन मिटा देती है, जहां हेडलाइंस बनती है और फिर 2 दिन में गायब भी हो जाता है, जहां एक छोटी सी लाश कोलैटरल डैमेज कहकर भुला दी जाती है। वो दुनिया जहां इमारत के टूटने पर तो हम रो देते हैं, पर अम्मी के गले लगकर मरते हुए 6 साल की बच्ची को देखकर आंखें नहीं भर पाती। वो दुनिया जहां पूरा खानदान सिर्फ एक फुटनोट बन जाता है, जहां शांति सिर्फ एक क्लॉज है और इंसानियत एक ऑप्शनल पॉलिसी। और वो बच्ची अब भी बैठी है, वो अब भी इंतजार कर रही है, एक हाथ में बोतल खून से भरा, दूसरे हाथ खाली, हमेशा के लिए। कंधों पर राख, मुंह में मिट्टी, ना घर, ना परिवार, ना भविष्य, बस हवा जो धुआं से भर गया हो और उन नामों की गूंज जो अब कोई नहीं लेगा। इस बच्ची की आंखें 2 खुले सवाल जैसी, ना आंसू, बस इंतजार। अब भी वो आंखें पूछ रहे हैं, तुम्हारी दुआओं के लिए नहीं, तुम्हारी दान के लिए नहीं, बस एक जवाब के लिए। जब एक बचपन राख बन जाता है, तो कहां छुप जाती है सारी दुनिया की इंसानियत। थैंक यू।